जय परमात्मा मेरी माँ बहनों और दोस्तों, आज का वीडियो केवल माँ बहनों के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी इज्जत के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। जो हमारी माँ बहनें सोशल मीडिया पे काम करती हैं, रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, फिल्में बनाती हैं, तो उनके लिए बस एक ही बात कहूंगा, लाखों व्यूज, लाखों फॉलोअर्स और लाखों सब्सक्राइबर से भी बड़ी एक चीज होती है, पता है? चलो बताता हूं। आपकी इज्जत। अगर आपकी इज्जत चली गई तो उसे पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, उसे पाना बहुत कठिन हो सकता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, वीडियो अंत तक देखना, यानी वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि मैं पहले बताने वाला हूं कि इज्जत से लाभ क्या मिलता है। हमारी पवित्र इज्जत से हमें लाभ क्या मिलता है, फायदा क्या मिलते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कौन सी पवित्र फैशन करके, कौन सा पवित्र पहनाव करके हम रील बना सकते हैं, वीडियो, हमारी इज्जत नहीं जाएगी। चलो पहले इज्जत पे बात कर लेते हैं, सही से समझ लेते हैं। चलो वीडियो आखिर तक देखना। मेरी माँ बहनों, पहले समझाऊंगा आप लोगों को इज्जत से क्या फायदा मिलता है, पवित्र इज्जत से क्या लाभ है। चलो बताता हूं। मेरी माँ बहनों, नंबर वन, हमारी अगर पवित्र इज्जत है तो हमारी पवित्र इज्जत से, पवित्र इज्जत वो पावर है जिससे हमारे वृद्धावस्था को, हमारे बुढ़ापे को कोई रोग बीमारी लग नहीं सकती। हमारे बुढ़ापे को रोग बीमारी सता नहीं सकती। पवित्र इज्जत हमारे वृद्धावस्था मतलब हमारे बुढ़ापे शरीर में रोग लगने नहीं देता। चलो दूसरा लाभ बताते हैं। मेरी मां बहनों, नंबर 2, पवित्र इज्जत से हमारे अंत समय मतलब मौत के समय, मृत्यु के समय हमें स्वयं परमात्मा लेने आता है। हमारा समस्त संसार का महाविराट स्वरूप परमात्मा हमें लेने आता है, और जब वो लेने आता है ना, तब हमारा जो प्राण होता है ना, वो बड़ा आसानी से निकल जाता है। कोई दर्द नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। ये हमारे पवित्र इज्जत से फायदा है, पवित्र इज्जत से, पवित्र इज्जत से लाभ है। चलो अब तीसरा बताता हूं। नंबर 3, पवित्र इज्जत से, हमारी पवित्र इज्जत से हमें बदनामी सता नहीं सकती। हमारा चेहरा फूल की तरह अंत समय तक महकता रहता है। हमारी पवित्र इज्जत से हमें बदनामी सता नहीं सकती, और हमारा चेहरा अंत समय यानी बुढ़ापे तक फूल की तरह खिला रहता है, महकता रहता है। चलो अब चौथा लाभ बताते हैं। नंबर 4, हमारे माँ बाप, हमारे पूरे परिवार, हमारा पूरा खानदान की इज्जत बची रहती है। अगर आपकी पवित्र इज्जत है
तो आपके माँ बाप, भाई बहन, पूरा खानदान का सर ऊंचा रहता है, उनकी शान मजबूत बनी रहती है। ये हमारी पवित्र इज्जत का फायदा है, लाभ है। चलो 5वां लाभ बताते हैं। मेरी मां बहनों, नंबर 5 यानी 5वां लाभ ये है कि हमारी पवित्र इज्जत से हमें परमात्मा का महासत्य ज्ञान प्राप्त होता है और सदा प्राप्त होता रहता है। और लास्ट में परमात्मा के दर्शन भी होते हैं हमारी पवित्र इज्जत से। क्या पवित्र इज्जत के लाभ हैं, समझती रहो आगे। मेरी मां बहनों, नंबर 6वां लाभ, हमारा जो पवित्र इज्जत से क्या होता है, हमारे में ताकत क्षमता होती है। पवित्र इज्जत से हम परमात्मा से हर चीज मांगने का पूरी औकात हमें रहती है, पूरा अधिकार रहता है, पूरी क्षमता रहती है अगर हमारी पवित्र इज्जत है। क्योंकि परमात्मा के यहाँ पवित्रता देखी जाती है, अच्छाई, अच्छे कर्म देखे जाते हैं। तो वहां पे अगर आपकी पवित्र इज्जत है, मेरी मां बहनों, अगर आपकी पवित्र इज्जत है तो परमात्मा तुमको मनवांछित जीवन देगा। अगर तुम कहोगे कि हमको लड़का बनाओ तो परमात्मा आपको लड़का बनाएगा, परमात्मा आपको लड़का बना देगा, परमात्मा आपको लड़का बना देगा। अगर आप कहोगे कि मुझे हीरो के घर में जन्म दो तो आपको हीरो के घर में जन्म मिलेगा। परमात्मा आपके कहे अनुसार जीवन देता है। ये फायदा है पवित्र इज्जत की। वैसे तो मेरी माँ बहनों बहुत से लाभ हैं, मैं सारे लाभ नहीं गिना सकता। वीडियो अंत तक देखना, अगर मिस कर दोगे तो फिर अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगे। मैं पूरा आज डिटेल से, विस्तार से भी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। भले मुझे सब्सक्राइबर मत करना, लाइक मत करना, लेकिन वीडियो को देख जरूर लेना। मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं यूट्यूब पे चैनल पे पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो आप जरूर देखना। मेरी माँ बहनों, अब समझाऊंगा कि इज्जत बनती कैसे है। पता है आपको कि इज्जत बनती कैसे है? मेरी माँ बहनों, इज्जत हमारी वाणी से बनती है। नंबर 1 हमारी वाणी से बनती है, और नंबर 2 हमारे कर्मों से बनती है, और नंबर 3 हमारे शरीर के गुप्त अंगों से बनती है। हमारी इज्जत किससे किससे बनती है? वाणी से, कर्म से और शरीर के गुप्त अंगों से बनती है। अब कहोगी वो कैसे? चलो बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं वाणी। वाणी से कैसे इज्जत बनती है? मेरी मां बहनों, जिस वाणी से किसी का दिल ना दुखे, जिस वाणी से किसी का घर बर्बाद ना हो, जिस वाणी से किसी की हत्या ना हो, जिस वाणी से कोई उदास ना हो, जिस वाणी से हमारे माँ बाप का दिल ना दुखे, जिस वाणी से संसार के लोग दुखी ना हो, उस वाणी से हमारी इज्जत बनती है। उसी सच्ची वाणी से, उसी मधुर वाणी से, उसी प्यार के रस भरी वाणी से हमारी इज्जत बनती है, हमारी पवित्र इज्जत बनती है। समझे? अब मेरी मां बहनों, समझाता हूं कि कर्म, हां, अब कर्म से इज्जत कैसे बनती है। जो कर्म, जिन कर्मों से
हमारे माँ बाप की सेवा हो, जिन कर्मों से हमारे माँ बाप की सेवा हो, जिन कर्मों से हमारे गुरुओं की सेवा हो, जिन कर्मों से हमारे भारत देश की सेवा हो, जिन कर्मों से पशु पक्षी जीव जंतु समस्त प्राणियों की सेवा हो, जिन कर्मों से पेड़ पौधों छोटे छोटे पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा हो, उसी कर्म से हमारी इज्जत बनती है, उसी कर्मों से हमारी, उसी सदकर्मों से हमारी पवित्र इज्जत बनती है। अब बात करते हैं शरीर के गुप्त अंगों से हमारी इज्जत कैसे बनती भाई, बताता हूं। मेरी मां बहनों, हमारे परमात्मा ने हमें खूबसूरत बनाया है। हमें नहीं, हमें मत देखो, मैं तो मिट गया, मर गया, मुझे मत देखो, ठीक है। आप लोगों को खूबसूरत बनाया है, मैं भी खूबसूरत हूं, जैसा बनाया है वैसा हूं। बस देखो शरीर के गुप्त अंगों से कैसे हमारी इज्जत बनती है। हमारे परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया है। मां बहनों, आपका भी शरीर बनाया है, तो उसने जब फर्स्ट नंबर पे क्या बनाया था, मनुष्य बनाए थे, बनमानव, ओ क्या बोलते हैं, बनमानुष। उनको भी बाल देकर दिया था, बाल दिया था। वो बाल क्या थे, उनका कपड़ा था, वस्त्र था। आप उनकी कोई गुप्त अंग नहीं देख पाते, क्योंकि इतने बाल परमात्मा कर देता था शरीर में, इतने बाल बढ़ा देते था, इतने इतने बड़े बाल, जिससे उनके गुप्त अंग ढके रहते थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे। जब बनमानुष को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान आया, परमात्मा ने बाल हटा दिए भाई। उसने कहा हो तो भाई कपड़ा तो बना ही लिया है पहनने के लिए, पत्ते पहनने लगे, अब तो ज्ञान आ रहा है यार, क्यों इनको जंगली बनाकर रखें, अच्छा बनाए, बनाऊं। परमात्मा ने ज्ञान दिया, धीरे धीरे बाल कम कर दिए, केवल ये बाल रहे, दाढ़ी रहती है, बाल रहते हैं बस, और कहीं तो बाल ज्यादा नहीं जमते, बड़े बड़े तो नहीं होते। हाँ, परमात्मा ने ऐसा बुद्धि दिया, कपड़े बना लिए। हाँ मेरी मां बहनों, अगर हम अपने गुप्त अंगों को परमात्मा के नियम के अनुसार नहीं छुपाते हैं, परमात्मा ने हमें अलाउ क्या किया है, परमिशन क्या दी है किन चीजों को दिखाने के लिए पूरी दुनिया को। अरे थोड़ा थोड़ा तो नहीं तो कुछ आंखें तो दिखा सकती हूँ। जैसे हमारे मुस्लिम माँ बहनें देखो कितने प्यार से रहती हैं, उनका कोई अंग तुम देख नहीं पाओगी, कुछ नहीं दिखाई देता उनका, केवल इतना आँख ही दिखाई देगा। अब पता अंदर कौन हो, कोई समझता नहीं समझता, साला मंचल अलग होगा वो भी नहीं देख पाएगा। हाँ, परमात्मा ने परमिशन दिया है, अपना चेहरा दिखा सकते हो, गर्दन दिखा सकते हो, और इतना जितना देखो, इतना इतना तक अपना सीना दिखा सकती हो। देखो जितना तक मैंने पहना है, ठीक है, इतना तक, थोड़ा बस इतना तक, ठीक है, इतना तक अपना सीना दिखा सकती हो। इन्हीं गुप्त अंगों को ढकने से हमारी इज्जत बनती है, हमारी इज्जत बनती है। गुप्त अंगों को, अपने शरीर को सही से ढकने से, लोगों को सामने निकले तो हम सही से ढके हुए निकले। मेरी मां बहनों सुनो, आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए वीडियो है। हम जब बाहर निकले, कहीं बारात में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमारा शरीर ढका होना चाहिए। हमारा जो परमात्मा ने हमें अलाउ किया है उस चीज को दिखाओ। चेहरा दिखा सकते हैं, हाथ देख ले भाई, क्या कर लेगा तू देखकर, पैर देख ले, पैर नीचे, बाकी तो अंग हमारे छुपे हैं, साला मनचला कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी मां बहनों, हमारे गुप्त अंग जो ढके हैं उनको सही से ढक कर रखें, तो हमारी इससे इज्जत बढ़ती है। आपको समझ में आ गया? अब मैं आगे बताता हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा देख कर जाना मेरी मां बहनों, ठीक है।
अब मेरी माँ बहनों बात करता हूं, आप लोग माँ बहनों, आप लोग कौन ऐसे ऐसे उसका नियम भी नहीं यार कह सकता, मैं नियम भी बता नहीं सकता, ऐसे कौन से कुकर्म का नाम है वो, उस पे चलती हो आप, जिसका संसार में कोई प्रसिद्धि तो है बहुत उसकी, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है, उसका महत्व क्या है, वो हमारे जीवन में कितना लाभदायक है, उससे हमारी हिस्ट्री बनेगी क्या, हमारा नाम रोशन होगा क्या। अब मैं चलो बताता हूं, कौन मार्ग पे चल रही हो उसका नाम क्या है, मैं बताता हूं। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप मॉडल बनती हो, इसी की चर्चा कर रहा था मैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसी की बात कर रहा था। ये मॉडल क्या है मेरी मेरी प्यारी माँ बहनों, जब मैंने मॉडल का नाम सुना तो हमने चैट जीपीटी से हमने कुछ ऐसा बोला, मॉडल लड़कियाँ, तो ये इमेज आई, आप देख रही हो स्क्रीन पे, ये इमेज आई, देख रही हो, ये इमेज हमारे सामने आई। ये क्या है, ये कौन सा पहनावा है, बता सकती हैं आप, ये क्या है, ये कौन सा फैशन है, फैशन मॉडल, ये लड़की मॉडल है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी दुनिया में, इससे आपकी इज्जत बनेगी क्या। ये क्या है, रनके मॉडल, ये लिखा हुआ रनवे मॉडल, ये क्या है, इससे तुम्हारा इज्जत बनेगा क्या। ये क्या है, कमर्शियल मॉडल, ये क्या है, और ये प्रिंट मॉडल, ये सब क्या है, ये क्या है, ग्लैमर, आप ग्लैमर को देखो, ग्लैमर मॉडल, ये क्या है, इससे आपकी इज्जत बनेगी, इससे आपकी इज्जत बनेगी क्या। ये क्या, फिटनेस मॉडल, ये परमात्मा अलाउ करता है क्या ऐसा कपड़ा पहनने के लिए। फिटनेस मॉडल, ये किसने नाम दिया। हाँ, ये क्या मॉडल है, स्विमवेयर मॉडल, इससे हमारी इज्जत बनती है क्या। हाँ, इज्जत बनेगी क्या। क्या है, लिंजरी मॉडल, इससे ये क्या है, इससे हमारी इज्जत बनेगी, परमात्मा अलाउ करता है ऐसा पहनने के लिए। ब्यूटी मॉडल, ये पहनने के लिए परमात्मा अलाउ करता है ऐसा दिखाने के लिए। हाँ, ये क्या है, सोशल मीडिया मॉडल, इन्फ्लुएंसर मॉडल, ये क्या है मेरी माँ बहनों, ये क्या है मेरी माँ बहनों, क्या है ये, इनका लाभ क्या है, बताइए माँ बहनों, सत्य बताओ, अपने दिल पे हाथ धर के बताओ, इसका लाभ क्या है। ये मॉडल, ये सेक्सी, ये हॉट, ये इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ग्लैमर, क्या इसका लाभ है, सत्य बताओ। बस मेरी माँ बहनों, ऐसे तुच्छ नाम वाले शब्दों से फेमस हो जाना, ढेर सारा पैसा कमाना, बस यही लाभ है। बस यही लाभ है क्या, बताइए। आप जरा बता सकती हो, ये जो पैसा आप कमा रही हो मॉडल के नाम पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर, ग्लैमर के नाम पर, ये जो ढेर सारा पैसा डेली पा रही हो, ये किस चीज का निचोड़ है। बताइए, किस चीज का निचोड़ का पैसा आप पा रही हो। हाँ, मैं मानता, अगर आप साइंटिस्ट होती, मैं समझता भाई हमारी माँ बहन अपने दिमाग से पैसा कमा रही है, अपने दिमाग के निचोड़ से पैसा कमा रही है। हाँ, मैं मानता, आप भट्टे पर ईंटें ढोती होती, भट्टे पे ईंटें ढो कर ले जाती होती, उससे पैसा कमा रही होती, तो मैं मानता कि हमारी माँ बहन अपने खून पसीना की मेहनत से पैसा कमा रही है, खून पसीना से मेहनत से पैसा कमा रही है। हाँ, मैं मानता, तुम कहीं पे ईंट गारा वाला काम करवा रही होती, ईंट गारा उठा कर दे रही होती, तो मैं मानता मेरी माँ बहन
अपने खून पसीना की मेहनत कमा रही है, अपनी मेहनत अपने खून पसीना का निचोड़ से पैसा कमा रही है। मैं मानता, और हां मैं ये भी मानता कि तुम वजन बोझा उठा उठाकर पैसे कमा रही हो, किसी कंपनी में काम करके पैसा कमा रही हो, जॉब कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में काम कर रही हो, तो मैं मानता मेरी मां बहनें मेहनत से, अपने ज्ञान से, पढ़ाई लिखाई के ज्ञान से पैसा कमा रही हैं, अपने ज्ञान के निचोड़ से पैसा कमा रही हैं, अपने खून पसीना की निचोड़ से पैसा कमा रही हैं। लेकिन ये मॉडल, ये ग्लैमर, ये हॉट, ये सेक्सी, ये शब्द के नाम पर आप पैसा कमा रही हो। लेकिन मां बहनों, आप लोग मॉडल, ग्लैमर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हॉट, सेक्सी, इस तुच्छ, इस गंदे नाम के नाम पे नंगे होकर, बदन दिखाकर, जांघें दिखाकर आप सोशल मीडिया में रील्स वीडियो बनाकर पैसा कमा रही हो, अपनी इज्जत का निचोड़ का पैसा कमा रही हो, इज्जत को निचोड़ कर पैसा कमा रही हो, इज्जत को हवस के कूल्हे में पेर कर पैसा कमा रही हो। बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बंदा परमात्मा से मिला हुआ है और परमात्मा को देखा है। मैं सत्य बताऊंगा, अगर मेरी बात सत्य से झूठ निकल जाए तो मैं अपनी गर्दन भी काटने की औकात रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सुधारने आया हूं, तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया। चलो समझाता हूं, वीडियो लास्ट तक देखना। आया हूं, आपको नरक से बचाने आया हूं। मेरी प्यारी मां बहनों, मैंने पीछे बता गया कि हमारे गुप्त अंग दुनिया वालों को दिखाने के लिए परमात्मा ने अलाउ नहीं किया है, परमात्मा ने परमिशन नहीं दिया है। हमारे गुप्त अंग आपके, मेरी मां बहनों, आपके गुप्त अंगों को दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं है, परमात्मा ने अलाउ नहीं किया है, परमिशन नहीं दिया है। पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पे डालकर पूरी दुनिया को दिखाओ, ये परमात्मा ने परमिशन अलाउ नहीं किया है। हां, तुम अपना जिस्म केवल जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जो तुम्हारा पति है, उसी को दिखा सकती हो, किसी दुनिया वालों को नहीं दिखा सकती हो। मेरी प्यारी मां बहनों, मैं मानता हूं आप करोड़पति बन गई, आपके पास ढेर सारा लाखों रुपया आता है, आप इन करोड़ों रुपयों की महक से, इन करोड़ों रुपयों की महक से और अपनी जवानी की तड़प में इतनी गुमराह हो गई हो, इतनी मदहोश हो गई, तुम सब कुछ भूल गई, तुम अपनी इज्जत को भूल गई। पता है मेरी मां बहनों, जो तुमको करोड़ों रुपया मिलता है, जो तुम्हें जो भी लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10-20 हजार जो भी मिलता हो, उन रुपयों के पीछे वो गंधा राज पता है? वो गंधा राज आपको पता है? बता सकती हो वो गंधा राज क्या है? चलो बताता हूं। मेरी मां बहनों, आपके जो पैसा मिलता है ना, जो आपका मॉडल के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, हीरोइन के नाम पर, हॉट सेक्सी के नाम पर, वो पैसे के पीछे कौन सा गंदा लालच छुपा है? कौन सी गंदी सोच छुपी है? कौन सा गंदा कर्म छुपा है? चलो बताता हूं। मेरी मां बहनों, आप लोग सोशल मीडिया पे मॉडल के नाम पर, ग्लैमर के नाम पर और सेक्सी के नाम पर जो आप रील्स वीडियो बनाते हो,
ये सारी दुनिया आपको देखती है और बस आपको बोलती है वेरी गुड, आपको बोलती है वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, गुड लुक, नाइस लुक, गुड लुक, ब्यूटीफुल फिगर, सो ब्यूटीफुल। इस प्रकार के आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स बोलकर निकल जाते हैं आपको देखकर, और आप बहुत खुश हो जाती हो। आपको तो शौक है अपनी बड़ाई, मतलब अपने खूबसूरती का, वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूं, अपनी खूबसूरती को जितना हो सके आपको खूबसूरती का प्रचार किया जाए उतना आप खुश होती हो। कोई कमेंट में ये भी बोल देता है यू आर ग्लैमर, यू आर मॉडल, आप खुश होती हो। मुझे इंग्लिश आती नहीं, फिर भी मैंने कमेंट देखे हैं, वो पढ़ के मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है नहीं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, कमेंट लिख कर लाया हूं। आप लोगों को क्या बोला जाता है, आपके सब्सक्राइबर्स, ये आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स ये कहकर निकल जाते हैं और आपको मिल जाता है ढेर सारा पैसा। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये गुड लुक, सो ब्यूटीफुल, यू आर ग्लैमर, यू आर मॉडल, ये सब झूठा मान सम्मान है, सब झूठा मान सम्मान। एक बात आपको जरूर बताऊंगा, अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती हो तो अपने सब्सक्राइबर से पूछ कर देखो एक बार, अपने फॉलोअर्स से पूछो। क्या पूछना है बताता हूं, उससे पूछो कि आप लोग हमारा नाम लेते हो। अपने फॉलोअर्स से पूछो, सब्सक्राइबर से पूछो, इस दुनिया से पूछो जिसको आप अपना मॉडल दिखा रही हो, अपना ग्लैमर दिखा रही हो, और सेक्सी नाम दे रही हो लोगों को, लोग कह रहे हैं, उनसे पूछो कि हमारी आप पूजा करते हो, क्या हमारा नाम लेते हो, क्या हमारा तीर्थ स्थानों पे नाम लेते हो, मद भागवत पे, जहां मद भागवत होती है, गीता महापुराण होती है, परमात्मा का संस्कारिक बातें होती हैं, वहां पे क्या आपका नाम लिया जाता है? आपका पूजा होता है, आपका नाम लिया जाता है क्या? बताइए। आपका इतिहास में नाम आएगा क्या? आएगा? मन से सोचो, इतिहास में नाम आएगा, आपका हिस्ट्री में नाम आएगा, आपकी जहां पे संस्कारिक बातें होती वहां पे आपका नाम लिया जाएगा या मद भागवत पे आपका नाम लिया जाता है? आपके सब्सक्राइबर्स आपका दिन रात नाम लेते हैं। वो तुम्हें अपनी माँ बहन की नजर से देख रहा है, पूछो जरा उससे। लेकिन ये सब देखकर मैं बताता हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी माँ बहनों, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं समझाने आया हूं, बर्बाद करने नहीं आया हूं, क्योंकि आप जब मिर्ची लगेगी नहीं तो फिर पानी आदमी नहीं पीता है। देखो, शायद वो तुम्हारी पूजा तो नहीं करेगा, तुम्हारे इस मॉडल, इस ग्लैमर, इस हॉट और सेक्सी से, इस नाम से तुम्हारा नाम शायद इतिहास में तो नहीं आ सकता, लेकिन हां एक किताब में जरूर आएगा। वो किताब है कामसूत्र की किताब, आपका उसमें नाम जरूर आ सकता है। कामसूत्र की किताब में आपका नाम आ सकता है, लेकिन हिस्ट्री में आपका नाम नहीं होगा। और हां, जो अपने फ्लावर के ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, यू आर ग्लैमर, यू आर हॉट, यू आर सेक्सी, ये आपके कहने वाले सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फ्लोअर्स, ये आपको पूजा तो नहीं करते होंगे, लेकिन आपको देखकर अपनी हवस की पूजा जरूर करते होंगे। पता है, आपकी इसी इन हॉट, इन ग्लैमर, इन मॉडल तस्वीरों को देखकर ये अपने
अपने माइंड के, अपनी जवानी की हवस की आग जरूर बुझाते हैं, इतना याद रखना। और मेरी माँ बहनों, जो आप कीमती क्रीमें लगाकर, पाउडर लगाकर अपने शरीर को रिपेयर करती हो, और रिपेयर करके आप एक हीरोइन बनकर, आप एक ग्लैमर बन के, मॉडल बनकर आप किसी फिल्म बनाने वाले के पास जाती हो, उस डायरेक्टर उस प्रोड्यूसर के पास जाती हो, तो आपका फिगर देखकर बोलता है, गुड लुक, यू आर ग्लैमर, यू आर हॉट, यू आर मॉडल, सो ब्यूटीफुल, ऐसा बोल देता है। आप गदगद हो जाती, आप खुश हो गई। लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है? दिल की बात नहीं समझी। आपने बोला कि यार इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है, यार ये हमारी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो तुम नहीं जानते। उसके मन में या तो ये चल रहा होगा, नंबर 1, या तो ये सोच रहा होगा ये आई है, इससे हमारी हवस जरूर बुझेगी एक ना एक दिन। नंबर 2, दूसरा वो क्या मन में सोचता है कि इससे ये इसका फिगर, इसका शेड्यूल बढ़िया है, सुंदर है, इससे लोग बहुत पसंद करेंगे, देखना, इसको अपनी फिल्म में रखना है, इसको हीरोइन बना देना है, इसका फिगर अच्छा है, लोग देखेंगे, करोड़ों पैसा आएगा। तो ये लालच है, ये लालच के कारण तुम ले ली गई। वास्तव में आपको लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, करोड़ों रुपया पैदा हो रहा है। ये सब राज छुपा है, कोई सच्चाई नहीं छुपी इसमें कि इससे तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, तुम्हारा मौत के समय तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होगा, कोई रोग तुम्हें काटेगा नहीं, तुम्हारे प्राण अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। ये कुछ नहीं है। इसमें केवल इज्जत की बर्बादी, इज्जत केवल बर्बाद होती है। ये फिल्म बनाने वाला बस यही सोचता है कि या तो इससे अपनी हवस मिटाऊंगा एक ना एक दिन, या तो इसे अच्छी है, इसका लुक बढ़िया है, मॉडल है, ग्लैमर है, इसको रख लेता हूं, हमारी करोड़ों की कमाई होगी। फिल्म वाला बस यही देख कर लेता है तुम लोगों को, फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही देख कर लेता है आपको, समझे? और आगे समझो मेरी प्यारी माँ बहनों, ये ग्लैमर, ये मॉडल, ये हॉट, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये कोई जॉब नहीं है, कोई सत्य जॉब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये ना मेहनत है ना कुछ नहीं है, ये सब पागलपन है, केवल इज्जत को निचोड़ता है, इज्जत को निचोड़ है ये सारे नाम, ये तुच्छ नाम, ये बस आपकी इज्जत को निचोड़ कर आप पैसा पा रही हो। अब जो पैसा पाती हो ग्लैमर के नाम पे, इन चीजों के नाम पर, ये सब आपकी इज्जत का निचोड़ है, मेहनत का निचोड़ नहीं, इज्जत का निचोड़ है। मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर अपनी इज्जत इस दुनिया वालों को दे दोगी, इन दुनिया वालों को दे दोगी, तो क्या बचेगा? आप अपने बुढ़ापे को कैसे संभाल पाओगी? आप अपने अंत समय को कैसे झेल पाओगी? मेरी माँ बहनों, अगर आप सोच रही हो कि मेरा जीवन में इतना पैसा कमा लिया है मॉडल के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, मेरा जीवन पैसा संभाल लेगा, तो ये आप भूल कर रही हो। मेरी माँ बहनों, ये पैसा अगर इज्जत से कमाया हुआ होता, अगर आप मेहनत से कमाया हुआ होता, खून पसीना की मेहनत से कमाया होता, तो ये पैसा आपका साथ जरूर देता, मैं मानता, साथ देता आपका। लेकिन ये पैसा आपकी इज्जत की निचोड़ का है। इज्जत ही वो यूरेनियम है। इज्जत क्या है? यूरेनियम है, जो एनर्जी पैदा करता है, लाइट बनाता है। अब उस यूरेनियम को तो नष्ट करवा दिया है आपने। इज्जत एक यूरेनियम है। इज्जत एक यूरेनियम की तरह है जो बिजली प्राप्त करता है, सालों बिजली देता है, और यूरेनियम की भांति ही ये इज्जत है
जो तुम्हारे बुढ़ापा में तुम्हारे शरीर में रोग नहीं लगने देगा। तुम्हारी पवित्र इज्जत तुम्हारे शरीर में रोग नहीं लगने देगी। अंत समय में दर्द नहीं होगा, मौत के समय दर्द नहीं होगी। अगर आप इज्जत को गंवा के, इस यूरेनियम रूपी इज्जत को गंवा के अगर कह रही हो कि मेरे पास पैसा है और मेरा पैसा संभाल लेगा, हाँ, पैसे के लालच से आपके घर वाले आपका सहारा बन जाएंगे, पर जो अंदर इस शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है उसका सहारा कौन बनेगा? जो हमारे शरीर के अंदर जो पीड़ा हो रही है, वो मांस सड़ रहा है, कट गया हूं मैं, गल रहा हूं मैं अंदर से, हमारे अंदर तमाम प्रकार के रोग हमको तड़पा रहे हैं, उसमें राहत कौन देगा? दवा दे देगी? कभी कभी दवा नहीं फायदा करती मेरी माँ, मेरी बहनों, ये दवा नहीं फायदा करती है। अगर तुम्हारी जो दवा, मेन दवा है, वो आपकी पवित्र इज्जत है, जो तुम्हारे होती हुई दर्द को मिटा देगी। अगर पवित्र इज्जत है, अगर पवित्र इज्जत नहीं, तुम लाखों दवा खाओ, लोग तड़पते रहते हैं, कोई दवा फायदे नहीं होती। ऐसा होता है मेरी माँ बहनों, जब हमारी इज्जत बर्बाद हो जाती है। हम इज्जत को लुटा देते हैं इन दुनिया वालों के सामने, तब हमारा हाल ऐसा होता है। हम तड़पते हैं, हमारे साथ हमारा परिवार खड़ा का खड़ा रह जाता है, लेकिन हम इस तरह से चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बस सारे हमारे घर वाले, हमारे खानदानी लोग और ये दुनिया के लोग देखते रहते हैं। हम चिल्लाते हैं, हमारे दर्द, हमारा सीना फाड़ रही है, मौत के समय मौत हमारा सीना फाड़ रही है, हमें दर्द दे रही है। ये सब होता है जब हम इज्जत को दुनिया वालों के साथ लुटा देते हैं। ऐसा होता है मेरी माँ बहनों, जब आपकी पवित्र इज्जत होगी ना, तो किसी की सहारे की जरूरत ही नहीं। पवित्र इज्जत में परमात्मा होता है अपने पास, वो होता है, ना दर्द होगी, ना पीड़ा होगा, बुढ़ापे पर हंसते रहोगे, मौत के समय हंसते हुए प्राण निकल जाएंगे। लोग हंसेंगे देखकर, बोला साला ये तो हंस रहा है यार, ये तो हंस रही है, इतनी मजे से इसके प्राण निकले। हाँ, मजे से निकलेंगे अगर आपकी पवित्र इज्जत है। समझी, ये इज्जत का पावर है। जो इसने इज्जत बचाई वही सबसे महान है इस दुनिया में। और ये ग्लैमर, ये होट, ये मॉडल नाम पे तुम्हें सच्चा सम्मान नहीं मिलता। सच्चा सम्मान केवल दिलाता है आपकी पवित्र इज्जत। आपकी पवित्र इज्जत सच्चा सम्मान दिलाती है। और मेरी माँ बहनों, तुम्हारे जिस्मों की कीमत मुझे याद है, मुझे बहुत याद है, पता है। आपके अनमोल जिस्म की कीमत संसार के सोना चांदी, ये पैसे, हीरा मोती आपको खरीद नहीं सकते। इस संसार का धनी से भी धनी, यानी धनी से भी बड़ा धनी आपके जिस्म को खरीद नहीं सकता। आपका इतना अनमोल धन है, आपका जिस्म ही धन है। पता है, आपने कभी इतिहास पढ़ी है? आपने कभी इतिहास पढ़ी है? नहीं पढ़ी? आपने, चलो मैं आज आपको इतिहास के उन वीर माताओं, उन बहादुर माताओं को दिखाता हूं जो आप लोगों की तरह नहीं चली, जिनका नाम आज इतिहास में है। काम सूत्र की किताब में नहीं उनका नाम है, उनका नाम इतिहास में है। वीर बहादुर माताएं, चलो दिखाता हूं एक एक करके। देखो मेरी प्यारी माँ बहनों, इन माताओं को, इन मेरी माताओं को, ये हैं रानी पद्मिनी। देखो, ये हैं रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, लेकिन अपने शरीर को किसी को छूने नहीं दिया। ऐसी होती हैं मेरी माँ बहनें। और देखो, और मैं दिखाता हूँ। देखो मेरी माँ बहनों, रानी दुर्गावती गोंडावना युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। ये है रानी दुर्गावती माँ। ये है रानी मरियम उज जमानी अकबर काल। अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए कड़ी सजा झेली, लेकिन कभी
अपना शरीर किसी के सामने नहीं झुकाया। ऐसी होती हैं मेरी माँ बहन, मेरी माँ बहनों ऐसी माँ हैं जिन्होंने अपने जिस्म को नहीं दिखाया। और देखो, और मैं दिखाता हूँ, ये है राजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत एकता और न्याय के लिए लड़ी, लेकिन अपने शरीर और सम्मान की रक्षा में कभी समझौता नहीं किया। मेरी माँ बहनों देखो इन महामाताओं को। ये है रानी नूरजहां, अपनी बुद्धिमता, नेतृत्व और मर्यादा के लिए जानी गई, लेकिन कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। मेरी माँ ऐसी माताएं थीं जिन्होंने अपने जिस्म को किसी दूसरे को नहीं दिखाया। ये हैं माता रानी कर्णावती, मेवाड़ की रहने वाली। राजपूत मर्यादा की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन कभी अपने शरीर को शत्रुओं के हाथों में नहीं जाने दिया। ऐसी माता होती हैं। देखो माँ बहनों, देखो माँ बहनों, ये है रानी अब्बका चोटा, रानी अब्बका चोटा, केरल की रहने वाली। पुर्तगालियों के सामने आत्म समर्पण करने के बजाय युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा की। मेरी माँ बहनों, ये माँ है, ये असली माँ हैं, ये असली माताएं हैं जिन्होंने अपने जिस्म को किसी को नहीं दिखाया, जिनकी इज्जत भारी इज्जत हो गई, जिनकी महा इज्जत है। आज भी इनका नाम इतिहास में लिखा हुआ, आज भी इनकी मूर्ति की पूजा करने योग्य हैं ऐसी माताएं। इस माता को देखो, महारानी ताराबाई, मराठा साम्राज्य के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सम्मान और शरीर को दुश्मनों को सामने नहीं झुकने दिया। ऐसी माँ होती हैं, ये ऐसी मैया होती हैं। देखो मेरी माँ बहन, ये है रानी चंद्रप्रभा, कश्मीर की रहने वाली। कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लेकिन अपनी पवित्रता और सम्मान को आखिरी सांस तक सुरक्षित रखा। ऐसी होती हैं मेरी माँ बहनों। देखो आज की मेरी माँ बहनों, देखो इन माताओं को जिन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। अपना नाम आज भी सदियों के लिए अपना नाम छाप कर चली गई। देखो माँ बहनों, ये है माँ रानी हजरत महल। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने शरीर को अपमानित नहीं होने दिया और वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी वीर बहादुर माताओं को मैं इनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। देखो मेरी माँ बहनों, आज की माँ बहनों, ये होती हैं माँ। देखो मेरी माँ बहनों, रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ की। अलादीन खिलजी के सामने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, लेकिन अपने शरीर को किसी को छूने नहीं दिया। ऐसी होती हैं मेरी माँ बहनें, ऐसी होती हैं मेरी माताएं। आप इनको तो पहचाना ही होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान वीरंगना थीं। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी और अपने राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सम्मान, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा को जीवन से अधिक महत्वपूर्ण माना। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाने की आदित्य थीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गईं, लेकिन उनका साहस आज भी पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। मेरी माँ बहनों, ये तो अपने मातृभूमि को बचाने के लिए, ये तो अपना राज्य बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई। आप क्या थोड़ा सा अपना जिस्म बचाने के लिए क्या आप वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकती? मेरी माँ बहन, अपना जिस्म बचाने के लिए अगर अपना जिस्म मारने और काटने से बचता है तो मारो और काटो, या फिर खुद मरो या दूसरे को मारो, लेकिन अपना जिस्म जरूर बचाओ। मेरी माँ बहन देखो, ये हैं रानी चिंतामणि देवी, राजस्थान की शासिका, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सम्मान को सर्वोपरि रखा। मेरी माताओं, ये है मेरी माँ असली, ये है रानी चिंतामणि मैया मेरी असली। ये है मीराबाई, राजसी मीरा।
ये माता है मेवाड़ की राजकुमारी और कृष्ण भक्त, जिन्होंने भक्ति और त्याग को अपने जीवन का मार्ग बनाया। उन्होंने कभी संसारिक मोह और शरीर का प्रदर्शन नहीं किया। ये होती हैं असली माँ। मेरी माँ बहनों, देखो इन बेचारी माताओं को, ये भी तुम्हारी तरह हैं। इनको तो तुमसे बेहतर तुम्हारे जिसको तुमको फैसिलिटी मिल रही है, उतना इनके पास सुविधा नहीं थी। बेचारी फिर भी अपने जिस्म को बचाया, इज्जत को बचाया। मेरी माँ बहनों, ये देखो, ये माँ है झलकारी बाई, झांसी की वीरांगना, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध भूमि में रानी बहादुरी से दुश्मनों को चकित कर दिया। ऐसी माँ है, ऐसी माँ बनो मेरे माताओं बहनों। ये एक माँ है जिनका नाम है चांद बीवी, बीजापुर की शासिका, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए हर कदम पर ढूंढ सख्त रहना चुना। मतलब अपने जिस्म और अपने राज्य का, अपने मातृभूमि की रक्षा की इन्होंने। ऐसी माँ बनो मेरी माँ बहनों। मेरी माँ बहनों, ये हैं बेगम हमीदा बानो, बेगम अवध की बेगम, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और अपने राज्य की गरिमा और अस्मिता की रक्षा की। उन्होंने कभी भी अपने शरीर को किसी के सामने नहीं रखा। ऐसी होती हैं मेरी माताएं। ये मेरी प्यारी माता कहाँ गई ऐसी मैया? ऐसी मैया की मैं पूजा करना चाहता हूँ, ऐसी मैया के मैं चरणों को चूमना चाहता हूँ। ऐसी माँ कहाँ चली गई? आप जैसी माँ कहाँ से आ गई? आप जैसी माँ बहनें कहाँ से आ गईं? ये हैं मेरी मैया अहिल्याबाई होलकर, मालवा की महान शासिका, जिन्होंने अपने शासन और धर्म के प्रति समर्पण के लिए पूरे जीवन को जनता की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा से समझौता नहीं किया। ऐसी होती हैं मेरी माँ बहनों। ऐसी माताएं कहाँ चली गई मेरी प्यारी मैया? मेरे दिल से रोना आता है ऐसी माताओं को देखकर। ऐसी माँ बनो मेरी माताओं। मेरी माँ बहनों, इन माताओं की तरह बनो। ऐसा क्यों नहीं बनती हो? अपना नाम इतिहास में लाओ। मेरी माँ बहनों, इज्जत से बड़ा पैसा नहीं है। इज्जत से बड़ा पैसा नहीं है। पैसा चला गया तो आप एक ना एक दिन मेहनत करके कमा लोगी, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो इसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता, इसे दोबारा पाया नहीं जा सकता। आप नाक रगड़ डालो, आप खुद का मर्डर कत्ल कर दो, लेकिन इज्जत दोबारा कमाई नहीं जाती। इज्जत को इस जन्म की इज्जत को दोबारा पाया नहीं जा सकता। इसीलिए मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत को बचाओ, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को समझाओ, परमात्मा का ज्ञान दो उन्हें, अपनी इज्जत को बचाएं। मेरी माँ बहनों, आप कभी सोचा है जो आप ये मॉडल बनकर ग्लैमर वन नाम से, हॉट सेक्सी, XYZ फालतू नामों पर आप रील्स वीडियो बनाती हो, सोशल मीडिया पे अपलोड करती हो, नंगा वीडियो बनाती हो, अपलोड कर देती हो। इन वीडियो को ये दुनिया वाले देखते हैं, इनसे ये लोग इनसे कभी पूछा है ये लोग, इनका मन कैसा है, इनकी सोच क्या है? आप ये भी कहोगे हमें दुनिया से मतलब क्या है, पैसा पा रही हूं। अरे पैसा वही तो सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी भूल है। दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, उससे फर्क नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत निचोड़ी जा रही है। अंदरूनी वो दिव्य इज्जत, वो दिव्य जिस प्रकार मौत दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार परमात्मा नहीं दिखाई देता, लेकिन मौत आती है, परमात्मा भी आता है, उसी प्रकार अपनी इज्जत है। ये दुनिया वाले सोच सोच कर, तुम्हारी इज्जत को देख देख कर मन में जो भाव ला रहे हैं, गंदा हवस को मिटा रहे हैं, वही निचोड़ रहे हैं तुम्हारी इज्जत को। वो निचोड़ रही है इज्जत तुम्हारी। पता है, ये तुम्हें देख लेते हैं जब नंगा। मेरी माँ बहनों, तुमको देखते हैं लोग, तब ये लोग अपने दोस्त से क्या कहते हैं? जैसे आपका नाम रागिनी है, आप सोशल मीडिया पर सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ग्लैमर हैं, हॉट हैं,
हॉट आपका नाम आप ही ने दिया है और मॉडल है। तो एक एक आपको आपका वीडियो देख कर आया, बोला यार तू रागनी को जानता है? उसने कहा अरे यार उसको कौन नहीं जानता यार, सब उसका देखा है मैंने, बहुत मजा लिए उससे यार। लो, ये क्या शब्द हैं? ऐसा लोग तुम्हारे प्रति सोचते हैं। तुम अगर बाहर निकलती हो तो ये झूठा प्रशंसा होती, सेल्फी लो वो लो। लेकिन एक दोस्त, क्या अपने दोस्त से पूछा इस यार इसको देखा तुमने? हाँ यार देखा है यार, वो हॉट वीडियो बनाती है यार, उसका सारे अंग देखे हैं मैंने। ये कहते हैं लोग तुम्हारा अंग सभी ने देखा, सभी ने अपनी हवस से जांचा है, सभी ने अपने हवस से चूसा है तुम्हारे जिस्म को देख देख कर। अब किसी की आंखों में तुम्हारा जिस्म कोई नया जिस्म नहीं रहा, अब वो दूसरा मांग कर रहे हैं। उसे बोलता कोई नया दिखा माल, कोई नया माल दिखा, कोई नया होट, कोई नया मॉडल दिखा, ये बोल रहे हैं। आपका जिस्म फीका पड़ गया, आपने जिस्म दिखा दिया नंगा होकर, आपका जिस्म फीका पड़ गया। आपका जिस्म क्या, आपके जिस्म की इन दुनिया वालों की नजरों में आप एक देवी नहीं हो, आप कचड़े की समान हो, आप कूड़ा बन गई हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप क्या, इज्जत को इतना निचोड़ा गया, इतना बार देखा गया है, आपकी इज्जत को फीका कर दिया गया। आप उनकी नजरों में कचड़ा हो, कूड़ा हो। मेरी माँ बहनों, अपना शरीर यार हमारे माँ बाप ने देख लिया, वो परमात्मा ने बनाया उसने देखा, ये दुनिया वालों को दिखाने की क्या जरूरत है? मेरी प्यारी माँ बहनों, ये दुनिया वाले जो तुमको अपना नंगा जिस्म दिखाती हो, ये अपने हवस के कूले में तुम्हारे जिस्म को पेरते हैं, तुम्हारी इज्जत को पेरते हैं, तब जाके तुम उनके नजरों में कूड़ा बन गई हो, कचड़ा बन गई हो। मेरी माँ बहनों सुधर जाओ। अब मैं बात करूंगा, मेरी प्यारी माँ बहनों, अब मैं वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि अपनी कैसे भी मार कर या मर कर इज्जत बचाओ। और मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि वीडियो ना बनाओ, मैंने वीडियो बनाने के लिए फैशन देखी हैं। आज की कुछ स्त्रियां बिचारी फैशन करती हैं, बड़ा प्यारा फैशन है, इज्जतदार फैशन है। चलो दिखाता हूं, ऐसा फैशन करके वीडियो बनाओ, डांस वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम साले ये मन चले लोग तुम्हारा जिस्म तो नहीं देख पाएंगे। मैं वीडियो को मना नहीं करता हूं, सोशल मीडिया से पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन इज्जत से, इज्जतदार बनकर। मैंने कुछ तस्वीरें कैप्चर की हैं, आप मेरा मतलब मैं देख लो, ठीक है? मेरी बाहें हैं, ठीक है? आप कितना खोल सकती हो? आप अगर ज्यादा है तो मैंने देखो स्क्रीन पे लगा रहा हूं, अभी लगा देता हूं, अभी देख लेना, ठीक? लगा देता हूं। आप इतना तक देखो, इतना तक आप इतना तक खोल सकती हो, इतना। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये है हमारा हाथ का साइज, हाथ का हम पब्लिश में सोशल मीडिया पे कितना हाथ खोलकर बात कर सकते हैं। फेयर वाले को सपोर्ट नहीं करते, बेटर को नहीं, वेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। वेस्ट को थोड़ा और नीचे रखना, क्योंकि इसको मैंने AI से बनवाया था, इसीलिए इसने सही बना के नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर रखा। मैंने कहा था और नीचे लाओ, लेकिन इसने नीचे नहीं किया, ठीक है? आपको नीचे और पहनना है, ठीक है? आपको आधा और यहाँ से ढक लेना है, ठीक है? ऐसा करके चलना है आपको। बेस्ट वाला सही है, बेस्ट वाला है जो, उसके नीचे और भी आपको ढक कर रखना है, ठीक मेरी प्यारी माँ बहनों। और मेरी माँ बहनों, ये है हमारे पैरों का साइज, पैरों का हमें पैर कितना खोल कर चलना चाहिए। फेयर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, गुड को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वेरी गुड को बहुत सपोर्ट करते हैं। देखो वेरी गुड में हमारे पैर इतने दिखाई देना चाहिए, बस इससे हो सके और नीचे करो, ठीक है? इससे वेरी गुड वाले से और नीचे करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलो मेरी प्यारी माँ बहनों, फैशन कैसा अच्छा लगता है, इज्जतदार फैशन कैसा होना चाहिए आपको? सोशल मीडिया पे रील बनाओ इज्जतदार फैशन से। कुछ मैंने फैशन डाउनलोड किए हैं मैंने, तो उन फैशन को आपको दिखा देता हूँ। चलो दिखाता हूँ। देखो मेरी प्यारी माँ बहन, ये देखो कितना अच्छा फैशन है, कितना प्यारा फैशन है।
इसमें इज्जतदार है, बिल्कुल आपके कोई अंग दिख नहीं रहे हैं। ऐसा आप पहनकर रील्स वीडियो बना सकती हो। देखो मेरी माँ बहनों, ये देखो कितना इज्जतदार फैशन है। इसको आप करके ऐसा 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 पहनकर आप वीडियो बना सकती हो। देखो मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा पहनकर आप इतना सब पूरा बॉडी में पहनकर आप वीडियो बना सकती हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इज्जतदार फैशन है। देखो माँ बहनों, ऐसा पहनकर आप वीडियो बना सकती हो। ये इज्जतदार फैशन है। देखो मेरी माँ बहनों, ऐसा इस माँ के तरह, ये जो माँ पहने हुई है इसके तरह आप पहन सकती हो। ठीक है, ऐसा आप इस बहनों की तरह, इस माँ की तरह आप फैशन कर सकते हो। इज्जतदार फैशन है, इसमें आपका कोई जिस्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये बहुत मस्त है। इस माँ की तरह भी पहन सकती हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा इनका गर्दन का साइज जो है वो थोड़ा, इन माँ की तरह भी पहन सकती हो लेकिन गर्दन का साइज थोड़ा गलत है और थोड़ा ऊपर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी आप पहन सकती हो। आप इन बहन की तरह पहन सकती हो। देखो कितना मस्त है, पूरा कुछ सब कुछ अच्छा है ना। आप इन बहन की तरह पहन सकती हो। ये देखो कितना अच्छा माँ ने पहना है। ठीक है, ऐसा इज्जतदार फैशन कर सकती हो। इससे रील वीडियो बना सकती हो। ये देखो माँ, ये भी बहन कितना मस्त पहन के रखा है। ठीक है, ऐसा आप पहनकर रील्स वीडियो बना सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इज्जतदार फैशन है। इस माँ की तरह पहन सकती हो, ये भी इज्जतदार फैशन है। और छोटी हमारी बच्चियां हैं जो ऐसा फैशन कर सकती हैं। ऐसा देखो कितना मस्त है, अपना बदन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अपना रील्स बना सकती हैं हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें। और ऐसा आप देखो, ऐसा हमारी बहन की तरह पहन सकती हो। कितना मस्त फैशन है, अच्छा है। ऐसा पहन सकती हो, देखो कितना अच्छा है। ऐसा पहन सकती हो, कितना अच्छा है। ऐसा पहन सकती हो, कितना अच्छा है। ऐसा पहन दो, कितना प्यारा फैशन है, कितना अच्छा फैशन है, कितना अच्छा फैशन है। ऐसा पहन दो, ऐसा पहन दो, ऐसा पहन दो, अच्छा फैशन। ऐसा पहन सकती हो, ऐसा पहन सकती हो, कितना मस्त है। ऐसा पहनकर वीडियो बना सकती हो, ऐसा बना सकती हो वीडियो पहनकर, ऐसा बना सकती हो, ऐसे फैशन कर सकती हो। ऐसा देखो कितना मस्त है। देखो ये बहन ने पहन के रखा है ऐसा धोती का फैशन। ये देखो कितना अच्छा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बढ़िया है, अच्छा है फैशन। ऐसा फैशन करो, ऐसा करो, ऐसा करो। देखो ऐसा पहनकर वीडियो बना सकती हो, इन माताओं की तरह वीडियो बना सकती हो। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सच्चा है फैशन। देखो कितना मस्त फैशन है। ऐसा धोती पहनकर वीडियो बना सकती हो, बढ़िया बढ़िया अच्छा दिखेगा। ये देखो ऐसा, ऐसा बिल्कुल मस्त है ऐसा। ठीक है, ऐसा करो फैशन, अच्छा है। देखो ये माँ ने कितना अच्छा पहना है, ऐसा पहनो। देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, सब अच्छा से है, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया है, सब अच्छे से हैं। देखो ऐसा वीडियो बना सकती हो, ऐसे पहनकर, साड़ी पहनकर बना सकती हो, अच्छे से है। देखो ऐसा बनाओ, बहुत अच्छा है, ऐसा बनाओ। ठीक मेरी माँ बहनों, ऐसा पहनकर कोई अंग तुम्हारा ना दिखाई दे। बस मेरे कहने का है, अपने अंग बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ बस। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप लोगों को मैंने फैशन दिखा दिया। आप ऐसा करके करो, इज्जत से वीडियो बनाओ, बढ़िया। कोई आपकी कोई इज्जत नहीं घटेगी, साला मनचला भाग जाएगा। मेरी माँ बहनों, आपको समझ में आ गया होगा इज्जत से क्या क्या कष्ट मिलते हैं। इज्जत से हमारा दूसरा जन्म कुत्ता कुतिया का मिल जाता है। इज्जत जाने से, इज्जत को खत्म करने से हमारा अगला जन्म कुत्ता कुतिया का मिलता है। हम इस जन्म में तो नरक भोगते ही बुढ़ापे पे, लेकिन अगला जन्म कुत्ता कुतिया सुअरी सुअर का बन जाता हूं मैं। इसीलिए मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत को बचाओ। जय परमात्मा मेरी माँ बहनों।